धारण करके इधर गोकुल में खूब उत्सव मनाया जा रहा था। यशोदा मैया ने क्या किया था, सुंदर सा पालना भगवान के लिए बनाया था और सुंदर से पालने में भगवान का श्रृंगार करके भगवान के नेत्रों में मोटा मोटा अंजन काजल लगाया, स्तनपान कराया, उसके बाद में वस्त्र धारण करा करके भगवान को पालने में मैया लिटा दिया यशोदा ने। रोहिणी भी है, यशोदा भी है। भगवान एक बार विचार कर रहे थे कि यशोदा को तो यशोदा का मैंने स्तनपान करके मातृत्व का प्रेम दे दिया, देवकी के गर्भ से मैंने जन्म लिया, उनको भी मातृत्व मिल गया, लेकिन मैंने रोहिणी को क्या दिया? मैया रोहिणी को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये दोनों तो बहुत सब जगह कहेंगी, देवकी भी कहेगी कि कन्हैया मेरा लाला है, यशोदा भी कहेगी कि कन्हैया मेरा लाला है, लेकिन मां रोहिणी को क्या मिलेगा? वो कैसे मेरे ऊपर अधिकार जमा पाएंगी? तब भगवान ने कहा था कि जिस नक्षत्र में मेरा जन्म होगा उस नक्षत्र का नाम क्या होगा? रोहिणी। भगवान ने इसलिए रोहिणी नक्षत्र में अपना जन्म दिया। मैया रोहिणी के भी मनोरथ को भगवान ने पूर्ण किया। गीत गाए जा रहे हैं, बधाइयां हो रही हैं, ब्रज के गोकुल के जितने लोग हैं सब लोग आकर के मैया यशोदा रोहिणी को बधाई दे रहे हैं। मैया यशोदा से जो उनकी सखियां हैं थोड़ा हास परिहास भी कर रही हैं, वाह यशोदा बुढ़ापे में लाला भयो है, जन्म सफल हो गयो। इधर सखियां आती हैं सब बधाई देने के लिए। पूतना भी सुंदर स्वरूप बना करके भगवान के पास में जब पहुंची, अब मैया यशोदा ने जैसे पूतना को देखा तो मैया यशोदा सोच रही है ये कहां से आ गई, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप बनाया तो मैया यशोदा सोच रही हैं कि हमको लग रहा है ये कोई रोहिणी के जान पहचान की होगी। और जब रोहिणी मैया ने देखा तो वो सोच रही है कि यशोदा की कोई जान पहचान की होगी, तो इसलिए किसी ने ना रोका ना टोका। पूतना सीधे जहां भगवान लेटे हुए थे पालने में, पूतना वहीं गई और पूतना जैसे भगवान ने पूतना को देखा, भगवान आंखें बंद करके प्रणाम करने लगे। कहा वाह मौसी, आई तो हो लेकिन बहुत देर कर दिया आपने, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इधर पूतना ने भगवान को उठा लिया अपने गोदी में। रोहिणी और यशोदा जो भी आता है उनके स्वागत सत्कार में सब लगी हुई है। पूतना को उठाया और स्तनपान कराने लगी। लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागी करन छुड़ावत तोरा, लागी करन छुड़ावत तोरा, लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागे पियन कृष्ण करि जोरा, लागी करन छुड़ावत शोरा, लागी करन छुड़ावत तोरा, लागी करन छुड़ावत तोरा। सामुंच मुंचाल मित
ते प्रभाषिणी, निस्पेन माना खिल जीव मर्मिणी, बिप्रेत नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहुः, प्रशवेन गात्रा क्षिपतिरुरोदः। जैसे भगवान स्तनपान करने लगे और पूतना को भगवान देखते तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके भगवान क्या करते हैं, पूतना के भगवान सोच रहे हैं कि यदि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पूतना को देखूंगा तो ऐसा ना हो ये पूतना भस्म हो जाए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया था कि महाराज, जब पूतना को भगवान ने देखा तो अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? बच्चा तो मां को जब देखता है या किसी को देखता है तो अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने प्यार भरी दृष्टि से निहारता है, लेकिन भगवान तो आज अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, कहा राजन सुनो, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया था? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया था कि आज ये कालकूट विष लगा करके अपने स्तनों पर हमको मारने के लिए आई है, तो मैं इसके पिछला जन्म देख लूं एक बार, कोई पुण्य किया है कि नहीं। यदि कोई पिछले जन्म का पुण्य फल उदय होगा तो उसी अनुसार इसको कल्याण करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पिछले जन्म का स्मरण करने लगे। कहा परीक्षित, इसलिए भगवान नेत्रों को अपने बंद कर लिया। कहा और कोई कारण है? कहा और एक कारण सुन लो। जब मां अपने बच्चों को कोई औषधि का पान कराती है, चिरायता बहुत कड़वा होता है, और जब बच्चे को पिलाना होगा, अगर बच्चा देख लिया चिरायते को तो पिएगा नहीं, तो मां उपाय करती है नाना प्रकार से कि बच्चा देखे ना, तो बच्चे से कहेंगे कि नेत्र बंद कर लो बेटा। अब जैसे बच्चा नेत्र बंद किया तो चिम्मच से मुंह में ले गई और घुट करके अंदर। तो भगवान भी सोच रहे हैं कि ये जो कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, ये चिरायते से भी कड़वा होगा। तो भगवान कह रहे हैं नेत्र बंद करके मैं इस चिरायते को पीऊंगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार से परीक्षित के शंका का समाधान करते हैं सुखदेव जी महाराज। जैसे स्तनपान करने लगे तो पूतना कहने लगी, मुंच मुंच छोड़ दो कन्हैया छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी, जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि मैं जिसको पकड़ लिया, जिसके पैर में मैंने अपनी टेढ़ी टांग फंसा दिया, फिर मैं कभी छुड़ा भी नहीं सकता हूं। भक्त कितनों दिनों से मुझे पुकारता है, तब जाकर के मैं उसके हृदय में अवरुद्ध होता हूं, मैं उसके हृदय में विराजमान होता हूं। आज तो मैं आपके साक्षात सामने हूं, मौसी मैं आपको कैसे छोड़ दूं? बार बार पूतना परेशान है, कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा नहीं। पूतना भगवान को लेकर के भगी, हाथों से उठाया, ग्वाल बाल सब देख रहे हैं। भगवान ने थोड़ा सा अपने स्वरूप को बड़ा किया और अपनी टांग जो है पूतना के पैरों में फंसा दिया। अब जैसे पूतना के पैरों में अपना पैर फंसाया, अब वो परमात्मा की लीला है, भगवान की लीला है।
बहुत विशाल काय पूतना का शरीर है। कहा पूतना धड़ाम से नीचे गिरती है और पूतना का प्राणांत हो गया। अब जैसे इतना शोर हुआ, हल्ला हुआ, सारे ग्वाल बाल दौड़े, मैया यशोदा दौड़ी, मैया रोहिणी दौड़ लगाई, उनके साथ जितनी सखियां सहेलियां थी सब दौड़ी। ये क्या हो गयो, क्या हो गयो? गई, देखा पालने में तो लाला है ही नहीं। अब तो मैया यशोदा घबराई, रोहिणी से कह रही है, रोहिणी अगर लाला को कुछ हो गयो तो नंद बाबा हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी सौंप करके गए थे कि मैं मथुरा जा रहा हूं और जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा लाला की देख रेख बहुत अच्छे ढंग से करना। सारे ग्वाल बाल लगे हुए हैं। जब बाहर गए तो देखा एक विशाल काय, विशाल शरीर धारण की हुई राक्षसी पड़ी हुई है और भगवान उसके शरीर के ऊपर बैठे हुए खेल रहे हैं। अब वहां चढ़ के जाए कौन, उतारे भगवान को? तो मैया जोर से अपना हाथ फैलाया आगे। अगर मां अपने दोनों हाथ ऐसे बढ़ा दे, आगे कर दे, बच्चा दौड़ता हुआ चला आता है। बच्चे को इतना मालूम होता है कि मां मुझे गोदी लेने वाली है और गोदी लेकर के मुझे स्तनपान कराएगी। मैया यशोदा ने जैसे लाला के सामने अपने हाथों को बढ़ाया, भगवान धीरे धीरे वहां से आते हैं और मैया के गोदी से लिपट जाते हैं। अब सारे ग्वाल बाल एक दूसरे के कानों में कहने लगे, ये नन्हा सा छोटा सा कन्हैया इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर गया कैसे? तो एक ने कहा, चुप, अरे जाने की तो बात छोड़ो, ये राक्षसी मरी कैसे? अब नाना प्रकार से सब ग्वाल बाल एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। तो एक ने कहा कि सुनो, मैं बताता हूं, सबसे होशियार मैं हूं, सबसे बुद्धिमान ग्वाल बालों में मैं हूं और मेरी बात गलत नहीं हो सकती। तो उसने जानते हो क्या कहा कि हमको लगता है कि ये हमारे लाला को, हमारे छोटे से कन्हैया को ये राक्षसी लेके भगी होगी और रास्ते में कोई ठोकर लग गया होगा और ये राक्षसी गिरी और इसका प्राणांत हो गया। दूसरे ने जोर से डांटा, कहा जब कोई गिरता है तो पेट केवल गिरता है और इसका पेट तो ऊपर है। कहा नाना प्रकार से प्रश्न करते हैं। ग्वाल बाल क्या किए, जंगल गए और जंगल से लकड़ियां काट करके लाते हैं। पूतना के शरीर को लकड़ियों से ढक दिया और कहा उसमें अग्नि लगा दिया। पूतना जब जलने लगी तो पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकली। जब पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलने लगी, पूरा ब्रजमंडल गोकुल जैसे इत्र से सुगंधित किया गया हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, प्रभु ये पूतना तो राक्षसी है, पूतना तो बाल घातनी है और जब इसका शरीर जल रहा था तो इसके शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया परीक्षित से, कहा परीक्षित, जिसके स्तन का पान स्वयं द्वारकाधीश किए हो, जिसके स्तन का पान स्वयं भगवान किए हो तो वो राक्षसी कैसे रह जाएगी? पूतना को तो भगवान ने मातृत्व की शक्ति प्रदान किया और मातृत्व दिया। कहा अब ये पूतना नहीं, ये तो देवकी, यशोदा और रोहिणी के समकक्ष हो गई। परीक्षित मुस्कुराए, कहा हाँ राजन, बात मुझे समझ में आ गई।